हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? सो क्या आप सभी रेडी हैं दोस्तों आज की ट्रेनिंग के लिए? क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? वॉइस और वीडियो क्लियर है आप सबको? हाँ जी दोस्तों, रेडी हैं जी सारे आज की ट्रेनिंग के लिए? रेडी हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो मैं भी पूरा रेडी हूँ, क्योंकि मैंने कौन सा क्वेश्चन के आंसर देने हैं, है ना? मैंने तो क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है ना? तो आज हमारे बीच में है ना, ग्रेट लीडर हैं गुरलीन मैम और ज्योति मैम, जो आज हमें बहुत सारी नॉलेज शेयर करेंगे, बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कैसे उन्होंने फॉरएवर जर्नी को स्टार्ट किया, क्या क्या उनको चैलेंजेस आए, क्या क्या उनको मुश्किलें आई काम को समझने में, कैसे उन्होंने इस काम को समझा, और सबसे बड़ी बात कैसे वो इस बिजनेस में मैनेजर बने, कैसे वो आज महीने के 70-80 हजार 1 लाख रुपए महीने के कमा पा रहे हैं, वो भी अपना घर पे बैठ के। तो वो सारी चीजें आज हमें समझने को मिलेंगी, क्योंकि इस मीटिंग में ना बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने फॉरएवर बिजनेस को हाल फिलहाल में देखा होगा। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 8 दिन पहले, है ना? या किसी को 10 दिन भी हो गए होंगे, राइट? तो उनके दिमाग में भी यही चल रहा होगा, यार बहुत अच्छी कंपनी है पर करना क्या है यार, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं पर करना क्या है यार, बहुत अच्छा सिस्टम है पर करना क्या है। उनके माइंड में ना बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही होंगी, सेम मेरे माइंड में भी चल रही थी जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अमन है और मैंने कुछ टाइम पहले फॉरएवर बिजनेस को शुरू किया था, और आज मैं इस सिस्टम के अंदर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ, राइट? जब मैंने शुरू किया था मेरे मन में भी बहुत सारी कंफ्यूजन्स थी, बहुत सारे यू नो दिमाग में थॉट्स चल रहे थे, है ना? काफी सारी चीजें मेरे माइंड में चल रही थी, राइट? करते 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 इस बिजनेस में मैं मैनेजर बन गया, और आज क्या तारीख है? 15 तारीख है ना? पूरे 5 दिन बाद मैं यहाँ से गाड़ी बाय कर रहा हूँ। 5 दिन रह गए हैं सिर्फ, है ना? और वो बड़ी जल्दी सबको पता चल ही जाएगा कौन सी गाड़ी है, राइट? तो 5 दिन कट नहीं रहे। मतलब आराम आराम से कट रहे हैं। तो फाइनली मैंने जिस चीज के लिए फॉरएवर को स्टार्ट किया था वो आने ही वाला है दिन, है ना? मतलब ऐसा नहीं, इसके लिए किया था, और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर उनमें से एक चीज ये भी थी कि भाई हर बंदा सोचता है कि यार, है ना, लाइफ में है ना अच्छा लाइफ स्टाइल होना चाहिए, बहुत सारी चीजें, राइट? सो वो सारा आज आपको पता चलेगा। सो क्या आप सभी रेडी हैं? चैट बॉक्स में मैं बता एक बार अनम्यूट वो कर देता हूँ एवरीवन। तो रेडी हैं दोस्तों आज की ट्रेनिंग के लिए? सो क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आंसर आप सबको मिलेंगे, क्योंकि मैं आपकी तरफ से ही क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? तो जितने भी नोबस हैं, जो भी फर्स्ट टाइम है ट्रेनिंग में, तो एक बार ना, जो भी फर्स्ट टाइम है, जो भी फर्स्ट टाइम है, जो सारे हैं वैसे सबके लिए है बात, आप सभी अपने शहर का नाम लिखो। आप कहाँ से हो? जैसे मैं हरियाणा यमुनानगर से हूँ, आप लोग कहाँ से हो? शहर का नाम। क्या बात है, क्या बात है जी, ग्रेट ग्रेट। कई बार लोगों को लगता है यार क्या मैं अकेली कर रही हूँ फॉरएवर, कईयों को लगता है ना घर पे बैठ के बिजनेस देख लेते हैं, मैं अकेली कर रही हूँ, मैं अकेली तो नहीं कर रही इस काम को। तो दोस्तों चैट बॉक्स आपके सामने है, आप अकेले नहीं कर रहे हो। पूरे इंडिया से लड़के लड़कियां हाउस वाइफ हर तरीके का पर्सन इस ट्रेनिंग में अवेलेबल है, जो इस बिजनेस को हाल फिलहाल में जिन्होंने देखा है और जो हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? तो आप अकेले नहीं हो, और भी बहुत सारे लोग हैं। सो बस अब चैट बंद कर देते हैं, इतना काफी है। तो अब मैं इनवाइट करता हूँ गुरलीन मैम को एंड ज्योति मैम को। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है। हाँ जी ज्योति मैम, आपको आ रही है मेरी वॉइस? हाँ जी सर, आ रही है आपकी वॉइस। ठीक है ठीक है, मैं एक बार कंफर्म कर रहा हूँ, कभी मैं पहले क्वेश्चन पूछ लूँ, है ना? और फिर पता चले दोबारा से बोलना पड़े, मतलब। तो रेडी हैं आप सभी? सो पहला क्वेश्चन किससे पूछूं?
तो ज्योति मैम से पूछ लेते हैं पहले, है ना। हाँ जी मैम। सो सबसे पहला क्वेश्चन मैम बेसिक ही है, क्योंकि नोवस की मीटिंग है ना, नोवस ईयर्स मीटिंग में जब आपने पहली बार फॉरएवर को देखा था, पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम, तो जी आपके सर। मन में क्या आया था देख के? मतलब सबसे पहली बार। सर जब मैंने इस काम को फर्स्ट टाइम देखा था तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम आप लोगों का आज के सेशन के अंदर, एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी पर्सन मेरे को यहाँ पर लिसन कर पा रहे हैं, मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगी कि आज का जो सेशन है बड़ा अमेजिंग होने वाला है। और जो सर ने क्वेश्चन किया है ना, मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में भी चल रहा होगा कि यार हमारे सीनियर्स क्या सोचते होंगे जब उन्होंने पहली बार कंसेप्ट देखा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं वो पैदाइशी मैनेजर बन गई हो, है ना। ऐसा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देखो, आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। लाइक जब मैंने इस कंसेप्ट को फर्स्ट टाइम देखा, तो मुझे सच्ची बताऊं ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। आप ये बोल सकते हो कि मेरा ना सारा सर के ऊपर से ही गया था। सिर्फ एक ही चीज मुझे समझ आई थी कि तू इसे अपनी स्टडी के साथ कर सकती है ज्योति। और मैं रियली बताऊं, मेरे लिए ये चीज मैटर नहीं करती थी उस टाइम पे। देखो यार, मेरे को ना चीज समझ आती है, चाहे आप नोवस कस्टमर हो, चाहे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, चाहे सुपरवाइजर कोई भी लेवल पे हो। आपको ना एक चीज समझने की जरूरत है। अगर हमारी वाई क्लियर होती है तो हम ये नहीं देखते काम कितना आसान और मुश्किल है, हम ना उसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब आप एक चीज समझो, मेरी ना सबसे ज्यादा स्ट्रोंग वाई यही थी कि मुझे ना एटलीस्ट अपने ग्रेजुएशन से पहले अपना ना क्या करना है, अपना स्टैंड लेना है खुद के दम पे। कि मुझे अपने ना घर वालों पे डिपेंड रहना पड़े और ना ही किसी के, मतलब ना ही अगर इन फ्यूचर घर वाले पे। ठीक है, आप समझ सकते हो। क्योंकि लाइक मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ उसमें यही प्रेशर था कि तू 18 की हो चुकी है और तमन शादी वगैरह कर ले और सामने वाला पढ़ा लेगा, उसे पढ़ाना होगा तो। अब एक चीज समझने वाली है, प्लीज अपने दिल पर हाथ रख के क्वेश्चन कर लेना। 18-20 साल से तुम जिन पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, ठीक है, अगर वो तुम्हें ये बात बोल रहे हो और तुम फिर भी उम्मीद कर रहे हो जिसके साथ तुमने शायद एक दिन भी स्पेंड नहीं किया, वो तुम्हें आगे पढ़ाएगा और तुम्हारे करियर के लिए तुम्हें हेल्प करे, ऐसा ना 100 में से कोई 1-2% ही मिलता है। बाकी के सारे भाई यही बोल रहे तू घर संभाल। ठीक है। और मैं रियली बताऊं, बीइंग अगर आज के टाइम में भी और पहले के टाइम में भी आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। चाहे आप घर के 24 के 24 घंटे काम करती हो, बट आपको जो रिस्पेक्ट है ना, आप कभी भी चेक कर लेना, आप अपने पेरेंट्स से सबसे ज्यादा जो रिस्पेक्ट अपने पेरेंट अपने पापा की करती हो। क्यों करती हो? क्योंकि वो पैसा कमाते हैं, कोई भी हो उनकी क्यों चलती है, बिकॉज वो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है डेट इज मनी। और उसके लिए चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, आपको कमाना पड़ेगा। और मैं रियली बताऊं, आपके पास तो कमाने का टाइम भी कम है। ठीक है। अब जब हम फर्स्ट टाइम इस कंसेप्ट को देखते हैं, सच्ची बताऊं खुद में अंदर ना थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि स्टार्टिंग में सब कुछ समझ में नहीं आता। और एक दिन में समझ में आया ऐसा कोई काम भी नहीं होता। शुरू में जब आपने स्कूल जाना शुरू किया होगा, जब छोटे से होंगे, सबसे पहले तो आपको उस ना एटमोसफेयर में ढलने में ही काफी ज्यादा टाइम लग गया होगा। 3-4 साल बाद तुम्हें जाकर ये समझ में आया तुझे यहाँ पर डेली आके बैठना है। उसके बाद तुमने क्लास लेनी शुरू करी होगी, उसके बाद तुमने आगे की प्रोसेस चालू करी होगी, है ना। अब हम यहाँ पे गलती क्या करते हैं, हमें ना पहले ही दिन सब कुछ जानना भी है और करना भी है। यार ये कंसेप्ट है और आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा फर्स्टली कि ये एक बिजनेस है। और बिजनेस अगर एक बार में ही समझ में आ जाते हैं, आज तक आप लोग स्टडी कर रहे हो जॉब लेने के लिए, है ना, बहुत सारी चीजें आप स्टडी कर रहे हो कहीं ना कहीं, है ना, वो सब आप प्रिपरेशन कर रहे हो एक जॉब के लिए। और उस जॉब से हटके अगर आपकी लाइफ में कोई कंसेप्ट आया जो आपने आज से पहले कभी किया नहीं है, तो आपको नहीं लगता आपके लिए सीखना इंपॉर्टेंट है? मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले तो हमने यही करना है, पहले 4-5 दिन हमने कंसेप्ट को समझने में टाइम देना है। जब काम क्लियर हो जाता है ना कि यार कर सकते हैं, पहले अपने ना वाई क्लियर करो कि मुझे करना क्यों है। एक स्ट्रांग वाई होनी चाहिए यार, अगर तुम्हें एक्चुअली में कुछ करना है। देखो यार, दो तरह की चीजें होती है, आपको मैं ना स्टार्टिंग में मीटिंग की स्टार्टिंग बता देती हूँ। आप ना अभी जिस भी एज के अंदर आप दो चीजों के लिए मेहनत कर रहे हो, ठीक है, पहला आप रोजगार के लिए, दूसरा आप करियर के लिए। आप ये खुद से क्वेश्चन करो, आप किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, रोजगार के लिए या करियर के लिए? दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, रोजगार में डिफरेंस होता है, करियर में डिफरेंस होता है। अब एक चीज समझो, रोजगार इन द सेंस क्या है। आप 9 to 5 एक जॉब पे जा रहे हो, आपको महीने का पैसा है, डेट इज रोजगार, आप बेरोजगार तो नहीं हो। आप किसी के घर जाके दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हो, ठीक है, कोई मिस्त्री के साथ आप जाके काम कर रहे हो, तो आप भाई बेरोजगार नहीं हो, आपके पास रोजगार तो है। ठीक है। और रोजगार तो आज अपनी पढ़ाई को छोड़ के आप कोई भी एबीसीडी काम करोगे, आप वहां से अपना दिन का या महीने का, हफ्ते का कमा लोगे। बट वट अबाउट करियर जिसके लिए तुम भाग रहे हो? क्या करियर में सिर्फ पैसा ही आता है? अगर करियर में पैसा आता तो आप अपने जान पहचान में जितने भी लोग, आप चेक करो किन किन के करियर सेट है। आपने देखा है कभी कोई जॉब पे जाने वाला एक्साइटमेंट से भले कर ना सोमवार है, वो बोलता आज मैं सोमवार और आज मैं ना
पूरा एक्साइटेड होकर काम करूंगा। कौन बोलता है, आप बताओ। उसको वेट रहता है सैटरडे कब आएगा और संडे की छुट्टी कब होगी। तो उसके पास रोजगार तो है, बट उसका करियर, वो आज भी अपने ना करियर से सेटिस्फाई नहीं है। करियर में काफी सारी चीजें आती हैं, नॉट अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट हेल्थ, फैमिली, टाइम, फ्रीडम, लाइफस्टाइल, बहुत सारी चीजें। अब हमें ये सारी चीजें चाहिए, तो उसके लिए हमें ना फील्ड भी वैसी चूज करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर जॉब को रॉन्ग नहीं बता रही यार, बहुत सारे लोगों के घर चलते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में कोई भी चीज शुरू करो तो आप ठीक है, आप जॉब पर जाओ, बट इवन अगर आपको अपनी लाइफ में काफी ज्यादा बेटर करना है तो आपको साइड बाय साइड कोई अच्छा ऑप्शन देखना पड़ेगा, ताकि अपना करियर आप अच्छे से सेट कर पाओ। वरना लाइफ टाइम भी आपके पास ना टाइम फ्रीडम नहीं होगी। आप लोगों को शौक होगा घूमने फिरने का, है ना, सबको होता है कि यार हम अपनी फैमिली के साथ घूमे फिरे, अपनी फैमिली को टाइम दे। बट जॉब में ना सबसे पहले जो चीज छीनती है ना, वो है आपकी आजादी, फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम इन द सेंस कि सामने वाला ही डिसाइड करेगा तुम कब आ रहे हो, तुम कब जा रहे हो, तुम्हें कभी चाय मिलेगी, तुम्हें छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, तुम्हारे घर कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है, कोई बीमार है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है अपने काम से, और उनको मतलब है तुम्हें सैलरी देने से। तुम नहीं कर रहे हो एक हफ्ता, मत जाओ, किसी और को रख लेगा। तो तुम्हारा करियर उधर सेट नहीं है अभी भी। हमें कुछ ऐसा ऑप्शन देखने की जरूरत है। ठीक है, और जब मैंने इस काम को समझा तो मेरे को समझ आई एक ऐसा ही ऑप्शन है। और आपको मैं क्लियर करूंगा। अच्छा, मेरे को चीज बताना आप सभी चैट बॉक्स में, कि आप में से घूमने का शौक किस किस को है, कि भाई घूमना है, दुनिया देखनी है मुझे, मतलब, या फिर सिर्फ घर की चार दीवारी में ही ऑल इज डन, ठीक है भाई, या फिर अपनी सिटी सिटी का देखना है, बताओ। अच्छा, हाथ उठा सकते हो सारे जिनके वीडियोज होने, किन किन को शौक है, अच्छा, सबको है। अच्छा, मैं एक चीज बताऊं, अभी ना आप लोगों की एज 18 19 20 तो होगी, सही बात है। अब आपको मैं इतना, आपको ना मैं एक ना फैक्ट बताती हूँ। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से हमारी इंडिया में जो एज है ना जीने की, वो 50 to 60 है। मतलब एवरेज पर्सन आज के टाइम पे इतना ही जीता है। पहले मतलब एज तो 100 200 भी है, बट बीमारियां इतनी है कि 95% लोग आज के टाइम बीमारियों से मर रहे हैं। 50 से 60 आज एवरेज एज रह गई है जीने की। 20 साल आपकी जिंदगी ऑलरेडी निकल गए हैं। और आपको मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप किसी भी फील्ड में मेहनत करोगे तो आपको एक चीज समझनी चाहिए। काफी सारे पर्सन इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं, यार पैसा जल्दी आए। बट ना, बताऊं तुम, आप किसी भी ना सक्सेसफुल पर्सन से पूछ लेना, पैसा बनने में टाइम लगता है, कम से कम 10 साल लगते हैं। उसमें टॉप पर जाने में, अच्छा पैसा कमाने में 10 साल लगते हैं। अब तुम एक चीज समझो, जो तुम्हारे गोल्स है, अपना फैमिली को लेके, घर को लेके, जो भी है आपके ABCD, ट्रैवलिंग, तुमने 10 साल तो तुम्हें अपने करियर में मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारी एज हो गई 30 साल, 50 से 60 एवरेज एज है जीने की। 50 से 60 के बीच में हर पर्सन सोचता है अपनी फैमिली के साथ हम रहें, हमारे पास घर हो, हमारे पास फैमिली का सपोर्ट हो, क्योंकि उस टाइम में जरूरत होती है बुढ़ापे के अंदर हमें केयर करने की। तुम्हारे पास बचे 20 साल। अब उन 20 सालों में तुम कितना घूम सकते हो वो डिसाइड करो। अब सबसे एक बड़ी बात ये भी है, 20 साल में कुछ लोग बहाना भी लगा देते हैं, अभी यार टाइम नहीं, अभी पैसा नहीं, अभी ये नहीं, अभी वो नहीं है। अगर तुम साल में एक ट्रिप भी करोगे, तुम ना जिंदगी में मतलब पूरी धरती की सिर्फ 20 जगह ही घूम पाओगे। ठीक है, अब चाहे तुम फॉरेन के घूमो, चाहे तुम इंडिया की घूमो, तुम 20 जगह ही देख पाओगे अगर साल में एक ट्रिप भी करते हो। और वो ट्रिप भी तुम तभी कर सकते हो जब तुम कमा रहे हो, और ये आपकी लाइफस्टाइल से हटके है, जो तुम्हें शौक है। ऐसे तुम्हारे हर शौक के लिए मेरे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि स्टार्टिंग में ना कंसेप्ट को समझो, पहले 4 दिन की बेसिक ट्रेनिंग तो कंप्लीट करो। पहले कंपनी को तो समझो, बिजनेस के अंदर कंपनी भी होती है, प्रोडक्ट भी होते हैं, कस्टमर भी होते हैं, बिजनेस पार्टनर भी होते हैं, सब चीजें होती हैं। इन चीजों को अंडरस्टैंड तो करो, कैसे बिजनेस चलते हैं, इस चीज को थोड़ा समझोगे तभी तो कर पाओगे। तो फर्स्टली ना भाई, पेशेंस रख के काम को सीखना, आपको मैं यही बोलना चाहूंगी, अगर आपको इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ लेनी है तो। ठीक है, हुआ थोड़ा सा क्लियर। हाँ जी। हाँ तो जी, हाँ जी। स्टार्टिंग, तो हाँ जी ठीक है, सर। ठीक है। हाँ जी दोस्तों, मेरे को तो ये समझ में आया कि है ना, कि जैसे मैम ने बताया कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें लाइफ में क्या चाहिए, हमारी वाई क्लियर होनी चाहिए, है ना। जैसे आप सबने फॉरएवर को देखा है, तो मैम ने भी देखा था फॉरएवर को। और ट्रेनिंग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी पहले दिन समझ में नहीं आया था, उन्होंने भी ट्रेनिंग्स लगा के सीखा है, राइट। और आपको भी पहले दिन फॉरएवर समझ में नहीं आएगी, आपको भी ट्रेनिंग्स लगा के फॉरएवर को सीखना पड़ेगा। ओके जी। अब नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो गुरलीन मैम से है। मैम, आपने फॉरएवर को कैसे शुरू किया, एंड जब आपने फॉरएवर को देखा आपके माइंड में क्या आया था फर्स्ट टाइम, एंड आप फॉरएवर से पहले क्या करते थे, है ना।
और फॉरएवर में आने के बाद कैसे कैसे आपको चैलेंजेस आए फैमिली की तरफ से स्टार्टिंग में, क्या आपके माइंड में है, वो सारा अपना एक्सपीरियंस बताएं आप एक बार। तो हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो होप सो कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आज से कुछ टाइम पहले मैंने भी फॉरएवर को देखा था, है ना, आप ही की तरह। इस मीटिंग में बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट हैं, जो जॉब करते हैं, कुछ हाउस वाइफ्स बैठी हैं हमारे साथ, है ना, अलग अलग कैटेगरी के पर्सन्स हैं। तो मैं इस बिजनेस में आई थी आज से 2.5 पौने 3 साल पहले। तो जब मैंने इस बिजनेस को देखा था, उससे पहले की अगर मैं बात करूं, मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है, बीबीए। जब ग्रेजुएशन करने के बाद ना एक मोटिव होता है, सभी का होता है ना, ये होता है कि यार अच्छे नंबर लेने हैं गुरलीन, और अच्छी जॉब मिल जाएगी, यही सोचते हैं सारे, यही सोच कर आते हैं। तो हम क्या सोचते हैं, हमारे घर वाले, हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, वो हमें एक चीज बोलते हैं कि अच्छे नंबर ले लो, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, क्योंकि हमें तैयार किया जाता है जॉब के लिए। तो फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि घर बैठ के खुद ही पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो स्टडी करने के बाद जॉब करनी शुरू करी। जॉब करनी जरूरी इसलिए थी क्योंकि घर का हालात थोड़े अच्छे नहीं थे। जॉब करनी शुरू करी, 6,000 की मेरे को जॉब मिली। 2 साल मैंने जॉब करी। बाय चांस रैंडमली मेरी लाइफ में फॉरएवर आई, वो भी इंस्टाग्राम के थ्रू। इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे को फॉरएवर बताई अमन सर ने, है ना, जो आज के होस्ट हैं। उन्होंने मेरे को फॉरएवर बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस करा। तो जब मैंने पहली बार देखा ना, जब इंस्टा पे कोई किसी को मैसेज करता है, तो आप खुद सोचो, तो एक तो वो लड़के थे, है ना, दूसरा तो डर सा लगता है ना कि यार कोई लड़का मेरे को मैसेज कर रहा है, पता नहीं सही होगा या नहीं होगा, है ना, डर सा तो लगता ही है। तो सर ने एक चीज बोली, कह रहे आप वर्क को देख लो, अच्छा लगेगा कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। तो मैंने वर्क को देखना शुरू करा। फॉरएवर की पहली ट्रेनिंग लगाने के बाद ना, एक छोटी सी मोटिवेशन आई। मोटिवेशन इस चीज की आई, मैंने इस काम को जब देखा तो उसमें मेरे को दो चीजें बहुत अच्छी लगी। पहली बात तो ये अच्छी लगी कि यहाँ पर मैं ना जितनी मर्जी इनकम को एंजॉय कर सकती हूँ। दूसरा अच्छा लगा, यहाँ पर ना टाइम की बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं ना पक चुकी थी सुबह जॉब पे जाके शाम को 7 बजे घर पे आना। तो मेरे को ये अच्छा लगा कि अगर 2 घंटे घर पे बैठ के मैं कर सकती हूँ, तो मैं जॉब को क्विट कर दूंगी। तो मैंने फॉरएवर की ट्रेनिंग्स लगानी शुरू करी, डेमो ट्रेनिंग्स लगाई। डे 1 सेशन लगाया, डे 2 लगाया, डे 3 लगाया, डे 4 लगाया। वो चारों ट्रेनिंग्स के अंदर मेरे को फॉरएवर एक डिटेल में प्रोसेस समझ आया कि बिजनेस होता क्या है। देखो 99% लोग गलती क्या करते हैं, जब वो इस बिजनेस को देखते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, यस मैम मैं कर लूंगी, मैं ये मैं वो, बहुत कुछ होता है। बट कहीं ना लैक ऑफ पेशेंस के कारण हम पता क्या बोलते हैं अपने सीनियर को, जल्दी बताओ, एक लाइन में बता दो करना क्या है, कैसे करना है, क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। ठीक है। तो पहले मैंने ट्रेनिंग्स लगाई, ट्रेनिंग लगाने के बाद मैंने बिजनेस को शुरू करा। चैलेंजेस क्या आए, दो ही चैलेंज आए। हर लड़की को ये दो चैलेंज आ सकते हैं। पहला चैलेंज, जो हमारे आसपास की सोसाइटी सोसाइटी है, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट है, वो हमें ना सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, हम उस घरों से उठकर आए हैं, हम उस कल्चर में रहते हैं जहां पर एक चीज बोली जाती है, गुरलीन अच्छे नंबर लेने हैं, अच्छी डिग्री लेनी है, अच्छी जॉब मिलेगी। पड़ोसी भी यही कहते हैं, रिश्तेदार भी यही कहते हैं, मम्मी भी यही कहती है, पापा भी यही कहते हैं। हर बंदे हर हर पर्सन हमें यही सलाह देता है। बट जब आप एक ऐसी चीज को देख रहे हो जो आपके पूरे खानदान ने नहीं करी, आपकी पूरी सोसाइटी ने नहीं करी, तो 99% लोग आपको ना रोकते हैं कि यार देख ले सेफ भी है या नहीं, यार देख ले कोई काम ऐसा वैसा ना निकल जाए, देख ले पर्सन सही भी है कि नहीं। देखो काम गलत नहीं होते हैं, पर्सन सही मिलने ना मिलने वो आपके हाथ होता है। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या है, हमें अच्छे से एजुकेशन लेने की जरूरत है। आपकी फैमिली आपको रिजेक्शन दे सकती है, क्यों देगी, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता। आप खुद एक 5 मिनट की वीडियो देख के, 10 मिनट की वीडियो देख के अपनी मम्मी को जाके बताने लग जाओगे, मैंने फॉरएवर देखी है, ये कंपनी ऐसी है। तो आपको क्या लगता है कि 5 मिनट की वीडियो में आपको ही 1% समझ आया। वो 1% जब मम्मी को बताओगे तो मम्मी को तो 0.001% समझ आएगा। तो वहां पर हमें रिजेक्शन मिलती है, जो मैंने गलती करी थी। तो मैंने इस बिजनेस को ना अच्छे से सीखा। क्योंकि देखो, दो तरीके के इंसान है, पहले वो जो फॉरएवर को टाइम पास के लिए करेंगे, देख रहे हैं। दूसरे वो जो सीरियस होके करना चाहते हैं, जिनके सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो किसी को भी देखने नहीं आए, वो पैसा कमाने आए, दैट्स इट। कि हमें ये बताओ भी पैसा कैसे आएगा।
तो मैं उन्हीं में से एक थी। मैंने ट्रेनिंगें लगाई, फॉरएवर को सीखा समझा, असिस्टेंट सुपरवाइजर हुआ, फिर मेरा सुपरवाइजर हुआ, असिस्टेंट मैनेजर हुआ, मैनेजर हुआ। आज बहुत अच्छी इनकम है, 150 लड़कियां काम कर रही हैं टीम में, बहुत सारा बढ़िया सिस्टम है सब कुछ। बट उसके पीछे दो चीजें थी। पहला, लर्निंग, सीखना बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग को लगाना बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग के नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। दूसरा, पेशेंस से सीखना पड़ेगा। सीखना तो है, पेशेंस से सीखना पड़ेगा। जैसे जैसे सीनियर आपको गाइड कर रहे हैं वैसे वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस है कि आप भी आगे ग्रोथ ले सकते हो, क्योंकि देखो कोई भी नवी चीज, फॉर एग्जाम्पल मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल, चाहे मेरे को आप अल्टो गाड़ी दे दो, चाहे आप मेरे को बीएमडब्ल्यू दे दो, चाहे आप मेरे को कोई भी गाड़ी दे दो, तो मैं उसको ठोकूंगी क्योंकि मेरे को चलानी ही नहीं आती। चाहे मैं 50 लाख वाली चला लूं, चाहे मैं 5 लाख वाली चला लूं, सही है ना। अगर मेरे को गाड़ी चलानी आती है तो मैं कोई भी गाड़ी चला लूंगी। तो ऐसे ही फॉरएवर है। अब वो फॉरएवर आपकी लाइफ में आ गई है, बट आपको उसकी वैल्यू नहीं पता, क्योंकि आपको उसको चलाना नहीं आता। मैं वही बताया ना, 5 लाख की गाड़ी और 50 लाख की गाड़ी दोनों वेस्ट है अगर मेरे को गाड़ी नहीं चलानी आती। ऐसे ही फॉरएवर है। फॉरएवर की वैल्यू आपको क्यों नहीं पता? क्योंकि फॉरएवर की आपको नॉलेज नहीं है। नॉलेज आपको मिल रही है फ्री में। टीम फायर 64 जो आपको सिस्टम अब मिला है, ये आपको फ्री में ट्रेनिंग्स दे रहा है। तो आपको सिर्फ पेशेंस रख के 4 दिन इस काम को सीखना है। सीखने के बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। क्लियर है जी? तो हाँ जी सर। ओके जी, ओके। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने बताया अपना एक्सपीरियंस, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ज्योति मैम से है कि मैम, जैसे आपने फॉरएवर को स्टार्ट किया था, है ना, और स्टार्टिंग में आपने नॉलेज भी ली सारा कुछ, तो ऐसी क्या चीजें आपने फॉरएवर में देखी जिससे आपको इतना ट्रस्ट बन गया फॉरएवर पे कि हाँ यार मेरे को इस बिजनेस को करना चाहिए किसी भी हालत में, और आप इतने सक्सेसफुल हो गए? ऐसा क्या देखा आपने फॉरएवर में कि आपका इतना ट्रस्ट बना? ओके सर। तो देखिए एवरीबॉडी, लाइक जब मैंने इस काम को फर्स्टली जब देखा, तो मैंने आपको बता ही दिया मेरे साथ क्या हुआ था। बट जब मैंने इस काम को करने का डिसीजन ना सिर्फ ना 2-3 रीजनों की वजह से ही लिया था। फर्स्टली रीजन, मतलब मे बी सारी गर्ल्स उस चीज को एग्री कर पाएंगी, है ना। तो देखो, बीइंग अ गर्ल हमारी लाइफ थोड़ी सी इजी तो नहीं होती है कहीं ना कहीं, है ना, ना जॉब को लेके ना ही फैमिली को लेके। तो जब मैंने इस काम को देखा तो मैंने यहाँ पर देखा कि काफी सारी हाउसवाइफ भी इस काम को कर रही हैं। मतलब अपना स्टडी के साथ गर्ल्स भी पार्ट टाइम जॉब वाली लड़कियां भी कर रही हैं। तो उस टाइम पर तो मैं तो सिर्फ स्टडी ही कर रही थी, मेरे पास तो काफी सारा टाइम था करने के लिए, है ना, क्योंकि हम इतने घंटे मेरे ख्याल से पढ़ाई भी नहीं करते। ठीक है। तो हम ना शायद लेक्चर भी बंक कर देते हैं दोस्ती के चक्कर में। तो करियर के चक्कर में तो चलो हम टाइम दे ही सकते हैं, है ना, इस तरीके से। बट मेनली जो मुझे जो अट्रैक्टिव लगी वो ये थी कि अगर आप में से काफी सारी गर्ल्स आप चेक करोगे जो जॉब की प्रिपरेशन कर रही हैं, उनके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मैं आज तो जॉब कर लूंगी, बट इवन कई बार हमारे खुद के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ये सोच लेते हैं कि हम लड़की को बाहर नहीं भेजना चाहते दूर तक। अभी देखो, जरूरी नहीं है कि हमें हमारे शहर के अंदर ही जॉब मिले, ऐसा नहीं होता है। क्या पता दूर भी मिले, 100 किलोमीटर के दायरे में कभी भी मिल सकती है। बट उसमें ना आपको कॉमन सी बात है यार, जॉब पर जाने में और आने में लेट हो जाता है, लेट नाइट तक। तो काफी सारे पेरेंट्स इसलिए भी अलो नहीं करते और यही बोलते कि शादी के बाद कर लेना जो करना है ना। और फिर शादी के बाद भी सेम प्रॉब्लम आती है कि क्योंकि हम वहां पर हम काफी सारे रिश्ते निभा रहे होते हैं, और उस टाइम पे मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम घर संभाले या अपनी जॉब संभाले। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि घर भी संभालना है, जॉब भी संभालना है, यानी कि सुबह भी काम करके जाना, फिर जॉब पे भी कोई फ्री में तो पैसे देता नहीं है यार। ठीक है। तो उधर भी 8-9-10 घंटे काम करो और उसके बाद फिर आकर भी सेम चीज रिपीट करो। और काफी सारे केसेस है, मैंने ये देखा है मेरे साथ, काफी सारी जो हाउसवाइफ भी काम कर रही है। आप यकीन मानोगे, लोग गवर्नमेंट जॉब पे थी वो लड़कियां, और फिर भी उनके ना सास ससुर ने उन्हें एक ही बात बोली कि वही ना, हमारे घर की लड़कियां बाहर जाके काम नहीं करती। यानी कि एक ही मिनट के अंदर हमारा फ्यूचर, हमारा करियर, जिस चीज को हम करियर मान के बैठे थे, है ना, वो सब चीजें जीरो हो जाती है 1% के डिसीजन से। और हम वहां पर बहस भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे घर वालों की सीख है ना, कि भाई घर बसाना है। सही बात है। तो उस टाइम में हमें ही सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और मेरे को सबसे अच्छा कंसेप्ट में ये लगा कि हम इसे कहीं से भी और कैसे भी कर सकते हैं। यानी कि हाउस वाइफ भी अपने अगर अपने फ्री टाइम में कर सकती है, तो बीइंग अ गर्ल मैं तो काफी इजिली कर सकती हूँ। सबसे बड़ी चीज मुझे ये घर बैठ के ही करना है, तो इसके लिए मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पेरेंट्स मुझसे कभी इस चीज के लिए नहीं बोलेंगे कि तू घर पे भी काम मत कर।
कॉमन सी बात है, अगर हम अपना काम निपटा कर सारी चीजें कर रहे हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर हम दो चार पैसे कमा ही रहे हैं, खुद के खर्चे निकाल रहे हैं तो मेरे को सबसे बड़ी चीज यही लगी थी कि हम इसे कहीं से भी कैसे भी कर सकते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे समझ आई थी कि लाइक जब मैंने 10th करी 90% से और 12th करी 97% से, तो मेरे घर वालों का सिंपल सा एक ही आंसर था कि तुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। बट जब मैंने गवर्नमेंट जॉब के हालात देखे तो मुझे एक चीज समझ में आई, डिजर्विंग लोगों को भी नहीं मिल रही है। लोग पीएचडी करके बिना डी ग्रुप के फॉर्म भर रहे हैं। मतलब जिस हिसाब से हमारे इंडिया में ना हम क्वालिफिकेशन करते हैं, उस हिसाब से हमें जॉब कभी नहीं मिलती, उसे नीचे वाली ही मिलती है। तो काफी ज्यादा मतलब जब मैंने ये सारी सर्च करी गूगल पे जाके, मुझे समझ आया कि भाई लगभग 1 करोड़ स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएशन करके अपनी स्टडियां कंप्लीट करके बाहर निकल रहे हैं, बट बाहर करियर बनाने के ऑप्शन नहीं है। लोग बेरोजगार हैं और उनको बेरोजगारी का एहसास भी नहीं है। तो मुझे ना ये सब ज्यादा चीजें मुझे यहाँ पर जाके सब समझ में आई ना, तो मुझे क्लियर हुआ कि यार फॉरएवर एक्चुअली में एक बेस्ट प्लेटफॉर्म, और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम एक ऐसे बिजनेस के अंदर है जिसका ना भाई ना आप ये चीज समझो कि रिसेशन जिसमें कभी नहीं आ सकता। बिकॉज हम जिस चीज के अंदर डील कर रहे हैं ऑनलाइन के अंदर, हेल्थ के अंदर, ठीक है, आप अपना कोई भी अपना टाइम उठा के देख लो, किसी भी समय का, कोरोना का भी है ना, ऑनलाइन काम नहीं बंद हुए भाई, है ना। इवन हेल्थ के काम ने ग्रो ही करी, कभी भी लॉस में नहीं गई वो चीजें, है ना। तो एमबीबीएस करने जितना मेरा बजट तो नहीं था, और मुझे समझ आया ये जो कंसेप्ट है वो हेल्थ में ही डील कर रहा है, तो मुझे इसका काम करना चाहिए। क्योंकि देखो यार, आपको मैं एक चीज समझाती हूँ, आप सबको पता है कि आने वाला टाइम एआई का है कहीं ना कहीं, है ना, यानी कि रोबोट्स का है। कॉमन सी बात है, तुम्हें एक प्रैक्टिकल चीज समझा रही हूँ। अब वो ना हमारी बहुत सारी चीजों को कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी ना जैसे कि जब हमें पोस्टर बनवाने होते थे लेवल अप के, चेक के, या फिर और भी चीजों के, है ना, स्पेशल मीटिंग्स के, तब हम ना एडिटर के पास फोन करते थे, उस पोस्टर के लिए हम डिपेंड रहते थे उस पे कि भाई बना दे यार, अर्जेंट है, ये है वो है, और उसको पैसे भी देने पड़ते थे। ठीक है। बट चैट जीपीटी ने बहुत आसान काम कर दिया है, मतलब बस डिटेल डालनी है और पोस्टर बन के तैयार, वो भी काफी अच्छा। आप ये चीज समझो, मतलब वो चीज क्या कर दी, उसका रोजगार वहां से खत्म कर दिया। आप किसी भी जॉब के अंदर जाओ, आप चेक करके देखो, पहले बैंकों में काम करने के लिए काफी सारे लोग काम कर रहे थे, 10 10 12 12 लोग, क्योंकि इस सिंपल बात है यार, ह्यूमन के अंदर गलती करने का नेचर तो होता ही है। उन्हीं सेम अकाउंट को चेक करने के लिए काफी सारे लोग थे, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ एक लैपटॉप। हम जो काफी सारे काम ऑफलाइन करते थे, आज वो हम ऑनलाइन कर रहे हैं। शॉपिंग, पता नहीं क्या क्या चीजें, है ना, इवन हम पढ़ाई भी तो ऑनलाइन कर रहे हैं। हम ना कॉलेज में तो सिर्फ अटेंडेंस के लिए जाते हैं, ठीक है। लास्ट में जो हम एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं वो तो यूट्यूब से ही पढ़ते हैं, ठीक है, वो भी ऑनलाइन स्टडी है। तो मुझे यहाँ से एक चीज समझ में आई कि जब ना ह्यूमंस को जब एआई रिप्लेस करेगा, तो हम एक ऐसे कंसेप्ट के अंदर है जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ना एक चीज समझो यार, हेल्थ की जरूरत किसको है? रोबोट्स को तो नहीं है, इंसानों को ही है, ठीक है। तो मतलब सिंपल बात है, हमारे काम में हमें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, हमें पैसा कब तक कमाना है? जब तक इंसान इस धरती पे है, ठीक है, और तब तक अपना बिजनेस चलेगा ही चलेगा, बाकी की टेंशन हमें है नहीं। तो मुझे ये दो रीजन जो मुझे समझ आए थे प्रैक्टिकली, तब जाके मैंने ना फॉरएवर में अपना 100% देने के लिए ना अपना तैयार हो गई थी कि हाँ यार, मुझे ये कंसेप्ट इन फ्यूचर भी आगे ग्रोथ इसमें करनी ही करनी है। ठीक है। ओके। ठीक है सर। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। तो हाँ जी दोस्तों, समझ आया आपको क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है फॉरएवर को स्टार्ट करने के लिए, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा गुरलीन मैम से है, जैसे है ना, बहुत सारी लड़कियां बिजनेस को देखती हैं, आपने भी देखा था, राइट। और कहीं ना कहीं से ना एडवाइस जरूर लेते हैं हम, कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड है या कोई भी है ना फैमिली मेंबर है, कजन है, तो हम ना रैंडमली किसी से पूछ लेते हैं कि भाई जो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है घर में, या जो ज़्यादा अच्छी जॉब कर रहे हैं कुछ भी, तो वहां से हम पूछते हैं, और हमें ज़्यादातर टाइम पे ना नेगेटिव ही सुनने को मिलता है कि भाई फॉरएवर के बारे में, राइट। तो मैम आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है, या आपने किसी से सलाह ली थी स्टार्टिंग के अंदर? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस में आई थी, है ना, तो ऑब्वियस है कि कोई भी देखो, लड़की है चाहे कोई लड़का है ना, कोई भी काम को देखता है ना, तो वो सबसे पहले ना उस पर्सन को फोन करता है जो आपका खास होता है ना, कोई फ्रेंड हुई, या अपनी मम्मी को जाके बताता है, मम्मी मैंने एक काम देखा है ना, या अपनी बेस्ट फ्रेंड को जाके बताता है, तेरे को पता है मैंने एक काम देखा है, मतलब बताते ही एक्साइटमेंट से, क्योंकि उस टाइम पे मोटिवेट होते हैं, काम मिलता है। हम एक स्टूडेंट लाइफ से आते हैं, है ना, कुछ पैसा तो कमाया नहीं होता आज तक, तो अगर हमें कोई बोल दे कि पैसा कमा सकते हो, तो मोटिवेट होते हैं। तो जब मैंने इस काम को देखा था, तो मेरे को भी ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रही, है ना।
मैं इस काम को कर सकती हूँ, हो जाएगा। तो मैंने सीधा जाके अपने सबसे पहले अपनी फ्रेंड को शेयर करा, है ना, अपने घर वालों को शेयर करा। तो वहां पर ना देखो एक चीज है, सारी बात घूम फिर के आती है हमारी मेंटालिटी की, राइट। देखो जब मैंने अपने घर वालों को बताया, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरी मम्मी जॉब करते हैं, मेरे पापा जॉब करते हैं। मेरी मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं, पापा को जॉब करते करते 30-35 साल हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो जॉब करते करते है ना, तो उनके माइंड में क्या चीज फिक्स है कि हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे लिखेंगे और जॉब करेंगे, ऐसा ही है। तो जब 2020 के बाद टाइम चेंज हुआ, बट हमारे घर वालों की मेंटालिटी चेंज नहीं हुई, क्योंकि उनके दिमाग में क्या है कि जॉब एक सेफ चीज है, ऑनलाइन काम पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, एक डाउटफुल होते हैं। तो जब मैंने घर पे अपने बिजनेस के बारे में बताया, तो मेरे को सबसे ज्यादा रिजेक्शन मिला अपने फ्रेंड से, अपने आसपास से। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो उनको नहीं पता ऑनलाइन काम की पावर क्या है। क्योंकि देखो आज आप ना एग्जांपल लेना, 2020 देखा गया, आपके आंखों के सामने ही गया सभी के 2020। उस टाइम पे क्या हुआ था, पूरा वर्ल्ड, पूरा इंडिया बंद हो चुका था। उस टाइम पे ना एक एक नाम ने जन्म लिया जिसको बोला जाता है वर्क फ्रॉम होम। एक नाम ने इंट्रोड्यूस लिया जिसको बोला जाता है वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ऑनलाइन वर्क, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल वर्क। उस टाइम पे ये काम ना ट्रेंडिंग काम हो गया था, जैसे हम ट्रेंडिंग कपड़े पाते हैं ना, तो ट्रेंडिंग काम हो गया था। उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम जब चलना शुरू हुआ, स्टार्टिंग में लोगों को लगा सही भी है, स्टार्टिंग में लोगों को लगा नहीं भी सही है। तो दोस्तों टाइम के अनुसार ना हमें अपने अंदर अपडेशन देने की जरूरत है। नेगेटिविटी कहाँ नहीं है, मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, कितनी दुनिया क्रिकेटर बनने जाती है, क्या हर बंदा विराट कोहली बन जाता है? तो नेगेटिविटी वहां भी है, पॉजिटिविटी वहां भी है। मतलब हर काम में सही भी है, हर काम में गलत भी है। जो लोग आपको मार्केट में मिलते हैं कि ऑनलाइन काम चलेगा या नहीं चलेगा, मैं उनको गलत नहीं कहती, बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जिन लोगों से सलाह ले रहे हो, क्या वो पर्सनों ने ऑनलाइन वर्क में कोई डिग्री करी हुई है, या उनको ऑनलाइन वर्क की बहुत ज्यादा नॉलेज है, या उनके पास कोई 1% भी एक्सपीरियंस है? नो। हम उस पर्सन से ऑनलाइन काम की सलाह लेते हैं जिस बंदे को, जिसकी आईडी इंस्टा पे ही नहीं है, ठीक है, उस पर्सन से हम सलाह लेते हैं कि ऑनलाइन काम या करे या ना करे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखो सभी 18 साल से ऊपर बैठे हो, सभी 18 साल से ऊपर है। अच्छा आपको ये पता तो है ना, ये समझ तो है ना क्या सही है क्या गलत है, ये तो पता लगता होगा। अच्छा एक चीज बताओ, फॉरएवर पिछले 47 साल से चल रही है, क्या वो बंद हो सकती है या क्या वो फेक हो सकती है? फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज की गवर्नमेंट ने अप्रूव करा हुआ है। मतलब इस मीटिंग में से ऐसा कोई भी इंसान है जिसको 16 कंट्रियों के भी नाम याद हो ना, तो मेरे को बताओ। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसको 16 कंट्रियों के भी नाम याद है, बट फॉर एवर 160 प्लस कंट्रीज में चल रही है। तो हम इस सब कुछ देखने के बाद भी उस इंसान के पास जाते हैं जिसको नॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियस है दोस्तों नेगेटिव एक्सपीरियंस तो मिलेगा। अब मेरे को बनना है पायलट, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, तो दोस्तों इससे सीखने को क्या मिलता है? अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। अगर पायलट बनना है तो पायलट ही बताएगा एरोप्लेन कैसे चलेगा, घर वाले नहीं बताएंगे। अगर घर वालों से पूछ के सारे काम करते हो तो डिग्री क्यों नहीं घर पे बैठ के करी, बीबीए क्यों नहीं घर पे बैठ के करी, उसके लिए कॉलेज क्यों गए? तो दोस्तों हमें ये समझना जरूरी है, जो मैं देख रही हूँ क्या वो सही है, वो कितने सालों से चल रहा है, उसके प्रोडक्ट्स क्या है, हर एक चीज की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज ये आया कि मेरी फैमिली मेरे को इस काम के लिए सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि हमारे घर में एक ऐसी सिचुएशन थी जहां 21-22 साल की एज में लड़की की शादी कर देते हैं, और कोई भी लड़की आज तक कॉलेज नहीं गई। तो अगर अगर उनके सामने मैं ये बोलूंगी कि मैं फोन से पैसा कमा सकती हूँ, तो आप चेक करके देखो क्या उन्होंने मेरे को क्या बोला होगा। बट फिर भी मैंने ये चीज काम करने की कोशिश क्यों करी? क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा फ्यूचर क्या बन सकता है। मेरे को पता था जब मेरे मम्मी पापा काम कर रहे थे, जॉब जॉब कर रहे थे, उस टाइम पे उनके पास नोकिया C2 था। भाई आज 17 Pro Max का जमाना है, लोग 1.5 लाख का फोन लोन पे लेके करते हैं। क्यों? टाइम चेंज हो रहा है, कपड़े पहनने का तरीका चेंज हो गया, सब कुछ चीजें चेंज हो चुकी है, अर्निंग क्यों नहीं चेंज हो सकती? तो हमें अपनी माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। अगर हम खुद ही डाउट में हैं, तो आप ना तो अपनी फैमिली को सेटिस्फाई कर पाओगे, ना ही आप अपने फ्रेंड्स को और सेटिस्फाई क्यों करना? अगर आप सेटिस्फाई हो, आपको पैसा कमाना है, आपका करियर है, आपके फादर है, आपके मदर है, आपको सब कुछ करना है, तो आप लोगों को क्यों सेटिस्फाई कर रहे हो? तो लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगी, फॉरएवर करनी है तो फॉरएवर वालों से ही सीखो। क्योंकि डॉक्टर से पूछोगे फॉरएवर कैसे करने, तो डॉक्टर नहीं बताएगा।
वो कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल देगा। अगर फॉरएवर वालों से हमसे पूछोगे डॉक्टर कैसे बनना है, तो हम नहीं बताएंगे भाई ऑपरेशन कैसे होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना मेरा पॉइंट? तो जिस पर्सन को जिस फील्ड की नॉलेज है ना, वो उसी फील्ड फील्ड के बारे में बता सकता है। बाकी तो हवा हवाई वाली बातें बताएंगे, हाँ 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 उसने भी करा था फलाने ने उसने भी करा था, करा किसी ने नहीं होता, ये फलाना फलाना करके बात टाल देते हैं। बात ये है सारी। क्लियर है? तो एजुकेशन इज पावर, नॉलेज इज पावर। जिस बंदे के पास फॉरएवर की नॉलेज है ना, वो कभी भी गलत बोल ही नहीं सकता। क्योंकि अगर ये गलत होता तो 47 साल से क्यों चल रहा है? मोदी जी तो हमारे से ज्यादा सियाणे हैं, तो मोदी जी को तो ज्यादा पता है। ठीक है? और पिछले 25-26 साल से फॉरएवर इंडिया में चल रही है, तो सोचने वाली बात है। इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी होगी। तो हमें दोस्तों ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट कब होगा? जब नॉलेज होगी। नॉलेज कब होगी? जब सीखोगे। तो सारी बात आती है नॉलेज के ऊपर। ठीक है जी? हाँ जी सर। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच मैम। सो आप सबको भी सेम फैमिली के चैलेंज आ सकते हैं, तो बिना सीखे किसी से भी सलाह नहीं लेनी है ना जी, ताकि आप फॉरएवर करने के बेस्ट डिसीजन बना पाओ, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ना ज्योति मैम से है कि जब मैम आपने फॉरएवर को शुरू किया था, है ना, मतलब जी जो सर। सोच के आपने फॉरएवर को शुरू किया था कि भाई मेरे को इतने पैसे आ जाएं, इतनी इनकम आ जाए, इतने में कमाने लग जाऊं, तो क्या सच में आज उतने पैसे आ रहे हैं, है ना? और क्या सच में आज फैमिली खुश है, और कितनी खुश है, और आज कितने पैसे आ रहे हैं, है ना? मतलब एक एंडिंग पॉइंट क्या रहा? मतलब स्टार्टिंग हमने बता दी, स्ट्रगल हम, है ना, बता देंगे ए एस वो मीटिंग में, बट एक एंडिंग पॉइंट भी क्या मिलेगा अगर हम इस बिजनेस को सीखते हैं, ट्रेनिंग लगाते हैं, तो आपको क्या मिला सब कुछ करके एट द एंड? तो अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो जितने पर्सन इस मीटिंग के अंदर बैठे बैठे हैं, है ना, तो मैं आपको वैसे दिखा भी सकती हूँ, बट मेरे ख्याल से भी मेरे पास स्क्रीन शेयर का ऑप्शन होगा। एक मिनट रुको। एक मिनट रुको। देखो, सबसे पहले अगर मैं बताऊँ ना, लाइक मैं इस मीटिंग से पहले, मतलब सॉरी, इस कंसेप्ट से भी पहले अगर मैं बताऊँ तो आप लोगों को, मैं सिर्फ इतना ही सोच के आई थी कि मेरा खर्चा निकल जाए एटलीस्ट। मतलब जो मुझे अपने रिचार्ज के पैसे हैं, है ना, वो घर वालों से ना मांगने पड़े एटलीस्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं इस कंसेप्ट के अंदर आई थी, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे ना 5-5 रुपए भी अपने घर वालों से मांगने पड़ रहे हैं, और ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। क्योंकि ना मेरी फैमिली, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी फैमिली बैकग्राउंड में थोड़ी सी मेरे को ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स रही हैं। और अगर मैं बात करूं फैमिली में, तो लाइक आप ये समझो कि मेरे फादर नहीं है तो मेरी मम्मी ने सारे खर्चे उठाए हैं। तो अगर मुझे 5 रुपए का पेन भी लेना तो मम्मी से पैसे लेने पड़ते थे, और अगर मुझे ऑटो किराए के लिए भी लेने हैं तो मम्मी से लेने पड़ते थे, यानी कि मम्मी से मैं 40 रुपए लेती थी। ऑटो वालों को हम सिर्फ 30 रुपए ही देते थे, यानी कि 15 रुपए आने के 15 रुपए जाने के। चाहे उसे बहस करनी पड़ती है, भाई 15 रुपए में जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो रहने दे। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि भाई ना, चलो बीइंग अ स्टूडेंट आप समझ सकते हो, हम 4-5 लड़की अगर इकट्ठी हो गई हैं कॉलेज की, तो 10 रुपए बस में ही लगा के जा रहे हैं। मतलब ऑटो से वहां से 20 रुपए का मार्जिन निकाल लिया हमने। तो इस हिसाब से हम थोड़ी थोड़ी सेविंग करते थे कि एटलीस्ट अगर जब पैसे नहीं होंगे घर में, है ना, तब इस तरीके से अपना खर्चा निकल जाए, या फिर अगर फ्रेंड वगैरह के साथ, है ना, कहीं खाना पीना पड़ जाए तो खुद के पैसों से, मम्मी से तो नहीं मांग सकते थे। तो इस वजह से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। और अभी मैं आपको ना मेरे ना कुछ एक चेक से दिखा रही हूँ, एक मिनट रुको आप। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, देखो हम स्टार्टिंग कुछ ना कुछ सोच के आते हैं, और काफी सारे पर्सन यार यही सोचते हैं कि कहीं ना कहीं क्या हो, कि मैं एक अच्छी इनकम कमाऊं, और हर कोई सोच के आता है यार, लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो मैंने आपको बताया, बिजनेस बिजनेस के अंदर ना ये सब चीजें करने के लिए आपको थोड़ा सा ना टाइम लगता है। ठीक है। टाइम कितना एक लगता है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। वैसे तो ये प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया, आपको मैं कुछ एक बस पे आउट दिखा रही हूँ, है ना। ये मेरा ना फर्स्ट पे आउट है इस कंसेप्ट से, 6225.77 पैसे का। मतलब उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, सच्ची बताऊं तो। क्योंकि जिसने 5 रुपए का पेन भी कभी खुद के पैसों से ना लिया हो ना, उसके लिए रिचार्ज के पैसे निकल जाना, ऑटो का किराया निकल जाना, असाइनमेंट के पैसे निकल जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, कि एटलीस्ट वो तो नहीं मांगने पड़े।
है ना। तो इस तरीके से यहाँ से इस बिजनेस को शुरू किया था, फिर धीरे धीरे इनकम बढ़ी, 12,000 13,000, है ना। फिर यहाँ से इनकम दुनिया की और अच्छे लेवल पे क्रॉस करी। तब जाकर अपना टूल्स खरीदे, है ना, लैपटॉप वगैरह। और अगर मैं बात करूँ, जब मैं यहाँ पर सुपरवाइजर बनी, है ना, विद इन 5 मंथ्स, तो मेरी जो इनकम थी वो 20 से 25 हजार रुपये क्रॉस कर गई थी बीइंग अ स्टूडेंट। और तब मुझे ये लग रहा था कि हाँ यार, कंसेप्ट में काफी ज्यादा पावर है। बिकॉज इतनी एक जो इनकम है ना कहीं आज के टाइम पे आप समझो फुल टाइम जॉब वालों को भी नहीं मिल रही है ना, इतनी एक अच्छी सैलरी तो। और उसके बाद जब मेरा फिर यहाँ पर आपको बताया जाता है थर्ड लेवल लाइक असिस्टेंट मैनेजर हुआ, तब मेरी मंथली इनकम 38-39,000 रहनी शुरू हो गई थी। और तब मैं फिफ्थ सेमेस्टर के अपना क्या दे रही थी, एग्जाम दे रही थी, यानी कि एग्जाम देने के साथ मुझे ये पैसे आए थे। और इसके ठीक 2 महीने बाद ही मेरा यहाँ पर मैनेजर हो गया था। और जब मैनेजर हुआ तो मेरा फर्स्ट पे आउट था मैनेजर से, है ना। और मुझे इतनी ज्यादा खुशी थी कि यार मैंने वो इनकम क्रॉस करी है। मैं ये नहीं बोल रही लोग भाई इतना बाहर पैसा नहीं कमा रहे, मे भी कमा रहे हैं, बट मेरी एज उस टाइम पे 20 थी। यानी कि बीइंग अ स्टूडेंट एट द एज ऑफ 20 काफी बड़ी चीज होती है, क्योंकि बाहर लोग इस वाली इनकम को कमा रहे होते हैं, बट 40 साल की एज में, 50 साल की एज में। बिकॉज स्टार्टिंग से हमें सैलरी ही 15 20 25 की मिलती है। और उसको आपको भी पता है यार, एक साल में कोई 500 बढ़ाता है, कोई 1000 बढ़ाता है, प्रमोशन होने में 4 4 5 5 सालों का टाइम लग जाता है। तो अगर कई लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है, मैम फिक्स सैलरी क्यों नहीं है फॉर एवर में। अगर यार फिक्स होती तो आप एक चीज समझो, मुझे मैनेजर लेवल करने में लगभग ना, आप ये चीज समझो 1.5 साल लगा था। अब आप यहाँ से एक चीज क्लियर कर लो यहाँ से, अगर मैं कोई जॉब शुरू करती 6,000 से, आज समझ लो आप 12,000 से भी करती, तो 1 साल बाद मेरी कितनी ग्रोथ हो जाती। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता काफी ज्यादा हो पाता। ऐसे काफी सारे पे आउट है ना, मेल वगैरह, है ना। इवन जिन लड़कियों ने शुरू किया था वो भी आज अच्छा पैसा कमा रही है। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक अपना और दिखा देती हूँ, है ना, अपना मतलब लास्ट महीने का, है ना, पे आउट। तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आज एक जो इनकम हमने सोची थी, है ना, वो हम यार कमा रहे हैं। आप लोग भी कमा सकते हो, बट उसके लिए कहीं ना कहीं आपको 2 4 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, जो आपको बताया जा रहा है ट्रेनिंग्स पे, है ना, सीनियर्स पे, सीनियर्स की बातों पे जो आपको बोल रहे हैं, है ना। और यार हर किसी की बात में आके काम करोगे, मतलब जैसे हमने बताया, अगर दूसरों से सलाह ले लोगे तो एक चीज समझना भाई, बाहर लोग वैसे भी बेरोजगार है, और तुम भी बेरोजगारी बैठे रहोगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। 1 मिनट रुकना। शायद आप लोगों को दिख जाए, अगर ऐसे ही तो दिख रहे हैं। रुक जाओ, आईपैड में दिखाती हूँ आपको। अच्छा, हम क्या सोच के आते हैं बिजनेस में कि हमारी जो इनकम है 1 लाख क्रॉस कर जाए, है ना, ये सोच के आते हैं ना। आप सब यही सोच के आए हो कि हमें एक अच्छी इनकम जो है क्रॉस कर जाए। एक मिनट रुक जाओ। मेरे ख्याल से इसमें अपडेट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें व्हाट्सएप मैंने काफी टाइम से खोला नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे देख सकते हो ना, लगभग ये जो पे आउट है वो लगभग 98,000 का है। तो 98 से भी ऊपर ही है। तो मतलब अगर हम बताऊँ ना, जो इनकम अभी हम सोच के आई थी ये रिसेंटली मंथ की, और उस टाइम में बहुत ज्यादा बीमार भी रही थी, है ना। मतलब आप ये समझो मैंने 15 दिन हॉस्पिटल में निकाले होंगे, और 15 दिन में मैंने ट्रेनिंग करी होंगी। तो मतलब ये सारी चीजें हैं, है ना। और अगर मैं बात करूँ, कई बार ये होता है मैम पैसे आते भी स्टार्टिंग में, ना उसको ट्रस्ट नहीं होता, बट यार मैं सही बताऊँ, फॉर किसी एक पैसा भी नहीं रखती। ठीक है, मतलब आप ये चीज समझो, इसमें आए हुए थे 98,587.43 पैसे। मतलब 43 भी नहीं रखे उसने पैसे। ठीक है, जिसको हम अठन्नी बोल देते हैं, ठीक है, चवन्नी बोल देते हैं, वो भी दे देते हैं यार हमें। तो काफी एक जेन्युइन कंसेप्ट के अंदर हम कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में 1 लाख का पे आउट नहीं आने वाला, मैंने क्या बोला था, पैसा बनाने में टाइम लगता है, कंसेप्ट को समझ के करने में भी टाइम लगेगा। तो आपको मैं यही बोलना चाहूंगी, अगर आपको सेम फ्यूचर चाहिए तो आपको क्या करना है, सेम चीजें फॉलो करनी है। अपने सीनियर्स के आज के पे आउट मत देखो, ये देखो कि उन्होंने पहले के टाइम में मेहनत भी तो करी है। ठीक है, जो तुम्हें ट्रेनिंग लगाने से डर लगता है, तुम्हें ये लगता है यार एक ही ट्रेनिंग हम कितनी बार लगाएं। अब एक चीज समझो यार, फॉरएवर एलोवेरा ही तो बेच रही है, ऐसा थोड़ी आज एलोवेरा बेच रही है कल अपना चप्पल बेचनी शुरू कर देगी, ना जूते बेचेगी, और तुम्हें वो चीज बताई जा रही है।
भाई जो कंसेप्ट है जो 47 साल से चल रहा है वही ट्रेनिंग के बताएंगे, उसी के बारे में आपको नॉलेज दी जाएगी। और मैं रियली बताऊं, 7 दिनों की ट्रेनिंग के बाद भी हमें ये नहीं पता लगता एलोवेरा की कौन सी प्रजाति में हम डील कर रहे हैं, और इस बंदे को 1 लाख का पे आउट पहले महीने चाहिए होता है। इज इट पॉसिबल? नो, सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको थोड़ा समझ के अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। थोड़ा मैच्योर बनो यार, ठीक है। ये वाली चीज मत करो कि साइकिल आ जाए तो आज ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, लोग बाहर भाई रो रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है करने को, अपने घर से काफी जगह दूर बैठे हैं। ठीक है, आपको घर बैठे अगर कमाने का मौका मिल रहा है ना, बिल्कुल भी मत जाने दो। अगर तुम्हें लग रहा है बाहर लोग बहुत सुखी हैं, ऐसा तुम्हें दिख रहा है, सोशल मीडिया वाली लाइफ बहुत इजी दिखती है, बट ऐसा सच्ची में होता नहीं है। रियल लाइफ में सोशल मीडिया में फर्क होता है, रील और रियलिटी अलग अलग होती है। इन चीजों को अंडरस्टैंड करो। यहाँ पर लोग एक्चुअली में कमा रहे हैं, इसीलिए तुम्हें इन चीजों की सलाह दे रहे हैं। ठीक है ना, जो यहाँ पर तुम्हें, आप चेक करो यार, तुम्हारे सीनियर्स जो हैं लगभग 3 3 4 3 साल का, 4 साल का, 10 साल का, 12 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। यार मतलब बंदा 12 साल से क्या बेवकूफ थोड़ी है जो लगा हुआ है, और उसकी फैमिली वाले भी इसको इतना टाइम नहीं देते। ठीक है, जब इतने लोग कमा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते? जहां पर हजारों लोग अपना करियर बना चुके हैं, करोड़ों लोग अपना करियर बना चुके हैं, तुम क्यों नहीं बना सकते? तुम बना सकते हो, बट तुम्हें वही सेम चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। हमारे अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें ना दिक्कत होती है नई चीजों को सीखने में, सब चीजें बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चाहिए होती है। ठीक है, पेशेंस कम आज के जनरेशन में, वो तो रखना पड़ेगा, और मेहनत भी करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है तुमने आईडी लगाई और तुम्हें पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। फॉर एवर में काम करना है, समझ रहे हो? करना है घर बैठ के ये, पर घर बैठ के रील चलाने से पैसा नहीं देगी फॉर एवर। ठीक है, काम तो करना पड़ेगा। बिना काम करे दुनिया में भाई कहीं भी पैसा नहीं आता, और जहां पे आता है तो समझ लो वो स्कीम है जहां पर तुम ज्यादा टाइम तक कमा नहीं सकते। ठीक है जी, ओके, ठीक है सर। मैम, थैंक यू सो मच। सो हाँ जी दोस्तों, अगर आप फॉर एवर बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपका क्या फ्यूचर बन सकता है ना, ज्योति मैम ने अच्छे से बता दिया है। सो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन ही मेरा है ना गुरलीन मैम से है कि मैम जब आपने फॉर एवर को स्टार्ट किया था, भाई आज आपको भी है ना कुछ प्रॉफिट हुआ है उसका या नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा आप भी बता दो कि अगर ये इतने सारे लोग आज हमारे साथ कनेक्टेड हैं, अगर ये लोग आज फॉर एवर बिजनेस को सीखने का डिसीजन लेते हैं, किसी की बातों में नहीं आते, अच्छे से नॉलेज लेते हैं, तो इनको इस चीज का कल को क्या रिवॉर्ड मिलेगा, इनको आने वाले टाइम में क्या रिवॉर्ड मिलेगा जिससे कि ये अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं। ओके जी, तो हाँ जी दोस्तों, है ना, ये क्वेश्चन सभी के माइंड में होगा, है ना। चलो मैम, आगे क्या पता, बहुत सारी लड़कियां सोच रही हैं कि मेरा फ्यूचर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, क्या ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए सेफ है या नहीं है, या मैं इससे ग्रोथ ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में चलते हैं। तो दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो मैं ये सोच कर नहीं आई थी कि यार मेरे को हजारों रुपए आ जाएं, लाखों रुपए आ जाए, नहीं। मैं सिर्फ ये सोच के आई थी कि अगर मेरे को पार्ट टाइम में 4 5 हजार भी आ जाएगा ना तो मेरी लाइफ सेट है, मैं अपने खर्चे निकाल लूंगी। सच में मैं यही सोच कर आई थी। और मैंने फॉरएवर को जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में ही करा था। तो मैं इसी चीज के लिए फॉरएवर में आई थी। तो दोस्तों, आज इनकम बहुत अच्छी है ना, मैं थोड़ा दिखा भी दूंगी। बट ये इनकम कैसे आई? ये इनकम आई, इसके पीछे हार्डवर्क है, ट्रेनिंग्स है, सब कुछ है, एफर्ट है। ये मैं आपको मोटिवेट के लिए तो नहीं बोलूंगी दोस्तों। इस इनकम को लेके आने के लिए हार्डवर्क लगा, मेहनत लगी, सब कुछ हुआ, टाइम लगा। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट मंथ का ना हम मेल पे ही दिखा देती हूँ, क्योंकि कई लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते। ये मेरे नाम है गुरलीन कौर, ये मेरा आईडी नंबर है जो आपको भी मिला होगा। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट टू हैव अर्न अ ग्रोस बोनस ऑफ 1,14,030 रुपए का मेरे को फेब्रवरी मंथ का पे आउट आया। 1,11,749 मेरे अकाउंट में आने थे। 2,200 रुपए टैक्स पे हुआ। ये मेरा अकाउंट नंबर है बैंक ऑफ इंडिया का, 13 तारीख को, मतलब परसों मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। तो मतलब आप चेक करके देखो, एक वो लड़की जो सोच कर आई थी कि करूं या ना करूं, एक वो लड़की जिसके घर वाले मना कर रहे थे, और वही लड़की जिसके फ्रेंड्स बोल रहे थे कौन से कामों में पड़ गई है, कर पाएगी नहीं कर पाएगी, बट उस लड़की ने अपने ऊपर विश्वास करा। उसने फॉरएवर के ऊपर विश्वास करा, उसने उन सीनियर्स के ऊपर विश्वास करा जिन्होंने मेरे को यहाँ पर ज्वाइन कराया, इन सारों के ऊपर विश्वास करा। कभी मैं बताऊं, सपने छोड़ो भाई, मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि 1 लाख रुपए भी मैं कमा सकती हूँ। बट मैं आपको बताऊं, हम उस घर से उठ के आए हैं जहां 21 साल की एज में लड़की की शादी करते हैं, और पैसा पूछो तो छोड़ो भाई, मेरे घर की कोई ऐसी लड़की नहीं है जो कॉलेज भी गई होगी। समझ रहे हो? बहुत सारी लड़कियां चैलेंजेस देते हैं ना, मेरी मम्मी नहीं मान रही मैम, मेरे पापा, मेरे ये मेरा वो, लाइक एक्सक्यूज जितने मर्जी दे दो। एक्सक्यूज दे के अगर आपकी लाइफ बनती है
तो फॉर श्योर आप बनाओ। अगर एक्सक्यूज देके लाइफ नहीं बनती ना, तो आज दोस्तों मेहनत करने की जरूरत है। जितनी भी लड़कियां बैठी हैं, हम सभी को मैं एक चीज बोल रही हूँ कि आज आप क्या हो, चाहे आपके पास टाइम है नहीं है, चाहे आपके घर वाले मना कर रहे, चाहे आपको कोई भी चैलेंज आ रहा है, बट मैं आपको एक चीज बोलूंगी, अगर आज आपने मेहनत कर ली ना, दो तरीके के इंसान बन सकते हो। या तो वही लड़की बनना जिसको घर वाले बोले उठ उठ जी, बैठ गई, ये कर वो कर, वही वाली लड़की बनना है। या दूसरी लड़की वो बनना है जिसकी खुद की भी कोई पहचान, वैल्यू हो। घर वाले ये नहीं कहते भी पैसा कमाओ हमें दो, नहीं, बट आपकी खुद की भी पहचान होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक लड़की इंडिपेंडेंट होनी इसलिए जरूरी है क्योंकि आज का जमाना वो नहीं रहा कि लोगों से ले लेके डिपेंड रहना, पहले पेरेंट्स पे, फिर अपने हस्बैंड पे, फिर अपने बच्चों पे। वो वाला टाइम नहीं रहा। आज का जो टाइम है, अगर एक हस्बैंड पैसा कमा रहा है और वाइफ भी कमा रही है, क्योंकि आज के खर्चे बहुत बढ़ गए। अगर आपको ड्रीम लाइफ को पूरा करना है ना, तो आपको ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि मेरे को पैसा कमाना कितना है। जितना मर्जी कुछ भी कर लो आप, जितने भी पर्सन बैठे हैं ना भाई, चाहे आपकी अच्छी शक्ल है नहीं है, आपने कपड़े कैसे पाए हैं, डस नॉट मैटर। मैटर करता है कि आपके अकाउंट में पैसा है, क्या आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, क्या आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो। और हैप्पी कब होगे, जब आपके पास पैसा होगा। तो दोस्तों, इस बिजनेस को हल्के में मत लो, इस बिजनेस को सीखो, समझो, अंडरस्टैंड करो। मैं वही गुरलीन हूँ जिसने 2.5 साल पहले फॉरएवर को देखा था। आज मैं इतनी अच्छी अर्निंग ले रही हूँ। ये टीम फायर के एजुकेशन सिस्टम की सपोर्ट है, सीनियर्स की सपोर्ट है, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया, बोलना सिखाया, एक एक दिन सिखाया, हर एक चीज पॉइंट पॉइंट पे आपका साथ दिया। शायद उस टाइम पे मेरी फैमिली भी साथ नहीं थी, बट आज मतलब सभी साथ है। तो मतलब प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। क्लियर है? तो आज आपके सामने ही है। तो सेम फ्यूचर आपका है। डाउट नहीं करना, ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट करोगे तो सेम फ्यूचर है, डाउट करोगे तो जिंदगी तो दोस्तों वैसे भी डाउट में ही चल रही है। अभी तो कुछ नहीं पता ना लड़कियों को क्या करना है ग्रेजुएशन के बाद, क्या गोल है कोई नहीं। मेरा मैं भी ऐसी ही थी, बस ये गोल था कि कहीं ना कहीं घर वाले शादी कर देंगे। आज मैं दे रही होती किसी को रात के टाइम पे रोटियां। समझ रहे हो ना? तो लाइफ किसके हाथ है? आपके हाथ है। और लाइफ आपको ही बनानी पड़ेगी। तो आज परमात्मा देखो किसी के अकाउंट में पैसे नहीं डालता, परमात्मा आपको एक मौका देता है किसी भी काम को करने का। तो परमात्मा ने मौका दे दिया, अब उनको ठोस देना बंद कर दो। मौका मिल गया, मेहनत करो, रिवॉर्ड लो, दैट्स इट। ठीक है जी? तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, हाँ जी सर। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच। सो हाँ जी दोस्तों, आई होप आप सबका एक डिसीजन बना होगा फॉरएवर को करने का, है ना। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ आपको। मैंने भी सेम आप सबकी तरह फॉरएवर को ज्वाइन किया था। जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो हमारी पड़ोस में एक लड़का ऑलरेडी फॉरएवर करके छोड़ चुका था। मतलब उसने फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग लगाई, ट्रेनिंग लगाने के बाद उसने काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद कुछ महीनों में उसने फॉरएवर को क्विट कर दिया। वो हमारी पड़ोस में ही रहता है, उसका नाम साहिल है, ठीक है। तो मैं फॉरएवर में आया, मैंने फॉरएवर देखी, मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ। और गलती से मैंने जिसको सबसे पहले बताया वो साहिल ही था। मैं उसके पास गया, मैं क्या भाई तेरे को पता है? कह रहा क्या? मैं क्या, तेरे भाई को एक ऐसा काम मिला है ना जिसमें हम 1 साल में गाड़ी भी ले सकते हैं। उसने बोला ऐसा क्या मिल गया तेरे को? मैं क्या, ऐसे नहीं पता चलेगा, ऐसे नहीं तू समझ पाएगा। उसने सामने से ही पूछ लिया, कह रहा फॉरएवर है क्या? मैंने कहा हाँ फॉरएवर। मैं कहा तेरे को कैसे पता? कह रहा वो जिसमें एलोवेरा होता है। मैं क्या, हाँ हाँ हाँ। कह रहा जिसमें टीम फायर है। मैं कहा हाँ हाँ हाँ। कह रहे जिसमें 6-4 की गाड़ियां दिखाई जाती है। मैंने कहा हाँ हाँ वही वही वही। मैं कहा, यार इसको इतनी सारी बातें कैसे पता? कह रहे जिसमें जूम पे ट्रेनिंग होती है। मैं कहा हाँ। कह रहे उसमें लेवल होते हैं, एएस, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। मैं क्या, हाँ वही। मैं डर गया, मैं खैर इसको तो बहुत नॉलेज है, इसको तो पहले से सारी बातें पता है। कह रहा तेरा भाई ना सुपरवाइजर था। मैं क्या? कह रहा तेरा भाई सुपरवाइजर था पर मैंने छोड़ दी। मैं कहा, क्यों? कह रहा बेकार है। मैं कहा, क्यों? कह रहा नुकसान हो जाएगा। मैं कहा क्यों, कैसे? कह रहा ये नहीं पता। मैं कहा कुछ तो बता, कैसे नुकसान होगा, क्यों होगा, क्यों छोड़ी? कह रहा बस मेरी तो ना, मेरी अपलाइन के साथ बिगड़ गई थी इसलिए छोड़ दी। मैं कहा चलो बढ़िया। मैं कहा अच्छा, आपने छोड़ दी या सबने छोड़ दी फॉरएवर, जितने भी लोग हैं दुनिया में? कह रहा नहीं नहीं वो तो कर रहे होंगे, मैंने छोड़ दी। मैं कहा फिर नुकसान किसका हुआ?
कह रहा मेरा क्या नुकसान है? मैं कहा चलो ठीक है। मैं कहा भाई मैं तो करूंगा। कह रहा कुछ नहीं रखा, तू भी छोड़ देगा 6 महीने बाद। मैं कहा चल देख लेंगे। कह रहा ठीक है। तो मैं उसकी बातों में नहीं आया। तो जब मैं उसकी बातों में नहीं आया, वो मेरे घर पे आ गया, मेरे घर वालों को भड़काने लग गया। कह रहा अपने लड़के को बचा लो, वो माइंड वॉश कर देते हैं, फॉरएवर में ऐसे कर देते हैं, वो किसी की नहीं सुनेगा, उसको फॉरएवर ही अच्छी लगेगी, बाकी सब बेकार लगेगा, ऐसी ही बातें सिखाई जाती हैं, ये है वो है, पूरा भड़का दिया घर वालों को। घर वाले मेरे ऊपर से वो लगा रहे हैं अभी भूत उतारने वाला भी, कहीं कुछ भूत प्रेत न चिमट जाए इसको, है ना। मतलब ऐसी सी चीजें, राइट। तो फिर खैर ऐसा भी कुछ नहीं, मैं आया नहीं, घर वालों ने माना। मैंने कहा मैं मतलब मेरा नेचर शुरू से है अपने दिमाग से ही चलना है, तो उनको ज्यादा उन्होंने छेड़ा नहीं कि चल ठीक है जो करके देख लेगा, अपने आप ही छोड़ छूट देगा। तो मैं करता गया करता गया करता गया दोस्तों, मेहनत करता गया, करते करते करते, है ना। और करते 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 अब साहिल को मैंने ये भेजा। मैं क्या साहिल? कह रहा क्या? मैं कहा ये देख क्या होने वाला है। कह रहा ये क्या है? मैं कहा ये मैं हूं। कह रहा पीछे क्या है? मैं कहा पीछे कार है। कह रहा मतलब? मैं कहा मतलब तेरे को 4-5 दिन में समझ में आ जाएगा। साहिल कह रहा मेरे को तो पहले ही पता था तू कर लेगा, तेरे अंदर दिमाग है। मैं कहा वो तो तेरे अंदर भी है। कह रहा यार मेरे को डाउट आ गया था। मैं कहा चल कोई नहीं। डाउट एक ऐसी चीज है ना, अगर हमने उसको क्लियर ना किया तो वो हमारी जिंदगी बर्बाद करने का दम रखता है। डाउट एक ऐसी चीज है, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में आ जाए ना तो तलाक करा देता है। डाउट एक ऐसी चीज है, अगर अ, बेटे के और माँ के बीच में आ जाए तो घर तोड़वा देता है ना। ऐसी ऐसी चीज है डाउट। मतलब डाउट एक ऐसी चीज है, किसी भी रिश्ते में, किसी भी काम में, किसी भी चीज में डाउट आ गया तो वो चीज कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है। तो जब डाउट आता है ना, हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम उस बंदे से पूछने जाते हैं जो डाउट क्रिएट करता है, उससे नहीं पूछने जाते जो डाउट को क्लियर कर सकता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम डाउट क्रिएट करने वाले के पास जाते हैं, वो और ज्यादा डाउट क्रिएट कर देता है। फिर बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस माइंड में खड़े हो जाते हैं, और आंसर एक भी नहीं होता, क्योंकि आंसर लेने तो हम गए ही नहीं, हम गलत इंसान के पास चले गए, राइट। तो मैंने इस बिजनेस में दोस्तों, है ना, यही चीज सीखी है, मैं आपको भी समझा रहा हूँ कि कभी भी, कभी भी ना मेरी बात मानो, किसी की मत मानो। जो आपको सही लग रहा है ना एजुकेशन वाइज, वो करो जो आपको सही लग रहा है। और सही का मतलब ये नहीं है कि मतलब ऐसे ही सही लग रहा है, सही का मतलब जो किताबें पढ़ के ट्रेनिंग लगा के सही लग रहा है वो करो, जो नॉलेज लेने के बाद सही लग रहा है वो करो, ना कि किसी की एडवाइस लेके करो। क्लियर है जी? सो सभी अपनी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करें, अपने सीनियर के ऊपर भरोसा करें। कितना? 100% भरोसा करें। इस टीम के ऊपर भरोसा करें, टीम फायर के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर भरोसा करें, इसके प्रोडक्ट्स के ऊपर भरोसा करें, और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद के ऊपर भरोसा करें कि आप इस काम को कर सकते हो। क्यों? अगर मैं कर सकता हूं आप भी कर सकते हो, अगर गुरलीन मैम कर सकते हैं आप भी कर सकते हो, अगर ज्योति मैम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो यार। अगर हम सब कर सकते हैं, इतने सारे मैनेजर टीम फायर में बन सकते हैं, तो आप सब भी मैनेजर बन सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है, हमने कुछ टाइम पहले शुरू किया था, आप आज शुरू कर रहे हो, सिर्फ समय का फर्क है। आप भी कुछ समय बाद कामयाब हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस भरोसा करके करो। बहुत सारे क्वेश्चन डाउट आते रहेंगे, जिंदगी है चलती रहेगी। क्लियर है ना जी? सो एक बार चैट बॉक्स में बता दो, रेडी हैं आप सभी सीखने के लिए फॉरएवर को अच्छे तरीके से? तो दोस्तों, आप लोग जिस भी ग्रुप में ऐड हो ना, आपको जिन्होंने भी ट्रेनिंग का लिंक दिया है ना, आपको जिन्होंने भी फॉरएवर बताई है ना, दिल से एक बार ग्रुप में उनका थैंक यू जरूर करना है, क्योंकि उन्होंने आपको बिजनेस नहीं दिया, जिंदगी दी है, लाइफ दी है, एक बढ़िया लाइफ स्टाइल दिया है। अगर ये बात आपको आज समझ में नहीं आएगी, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तब समझ में आएगी फॉरएवर कितनी बड़ी चीज। क्लियर है जी? सो अभी हमने फॉरएवर को सीखना है, सीखना है, सीखना है, इतना अच्छे से सीखना है कि कोई भी आके हमारे दिमाग से फॉरएवर
को निकाल ना पाए, मतलब इतने अच्छे से हमने फॉरएवर को समझ लेना है, राइट। फिर हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं जी नेक्स्ट ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग्स इस बिजनेस की बैकबोन है जो हमने कभी लगानी बंद नहीं करनी। तो ट्रेनिंग्स लगाते रहो, सीखते रहो, स्टार्ट करो। मिलके हम सब ने मैनेजर बनना है फॉरएवर में इसी साल के अंदर। ओके। सभी लोग ग्रुप्स में अपने सीनियर को मैसेज करके भी थैंक यू करो और स्टार्ट करो। ओके।